आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रश्न हम लोगों का है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण को हल करना है। यहाँ पर बेटा ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि आप गुणनखंड विधि से हल कीजिए, आप द्विघाती सूत्र से हल कीजिए, या आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। लेकिन हम लोगों ने तीनों सीख लिया, तो यह जिस विधि से होने वाला होगा उस विधि से इसको कर जाएंगे। अरे ये बात समझ में? तो आइए हम लोग सीखेंगे कि कब गुणनखंड विधि से करेंगे और कब पूर्ण वर्ग। सूत्र का मतलब है कि पूर्ण वर्ग ही, लेकिन सूत्र प्रयोग करने से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। अरे ये बात समझ में? तो हम लोग पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। सॉल्यूशन में हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन है, दिया गया समीकरण ये है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ये दिया है बेटा। ये बताइए क्या आपको ये द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है? नहीं, लेकिन ये द्विघात समीकरण हमारा है, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में पहले लिखेंगे। अरे ये बात समझ में? उसके लिए देखिए ये बटे में है, तो हम इसका एलसीएम लेके क्या करेंगे, इसका बाई 1, और इसका एलसीएम लेंगे तो 1x का एलसीएम हो जाएगा x। 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x प्राप्त होगा, और x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर। समझ रहे इस बात को? अरे बात समझ में? हमने बटा 1 इसलिए कर लिया कि इसका एलसीएम लेना है। अरे बात समझ में? नहीं तो एक दूसरी भी प्रोसेस है, समझिए उसको। ये बटे में केवल सिंगल x दिख रहा है आपको, बोलिए। तो हम x स्क्वायर से समीकरण के प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? समीकरण के प्रत्येक पद में x स्क्वायर से गुणा। जब x स्क्वायर से नहीं बेटा, x से, केवल x से। तो जब x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, और माइनस यहाँ जब x से गुणा होगा तो x का गुणा होगा तो x से x क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा क्या हमारा यहाँ पे 1। तो 1 इज इक्वल टू 3 का x में गुणा होगा तो 3x। कोई दिक्कत है? जब बटे में कोई एक ही संख्या जो है भिन्न के रूप में हो, परिमेय संख्या के रूप में हो, तो उसके हर से आप समीकरण के प्रत्येक पद में क्या कर देंगे, गुणा। तो वह जो बाई अपान बटे के रूप में है वो क्या होगा, हट जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? अब हम इसको उठा लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हम लोग का बिल्कुल बन गया द्विघात समीकरण के रूप में। बना कि नहीं बना है? देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, हम इसको हल करना है। तो हमारे पास 3 विधियां हैं। एक विधि हमारी क्या है, बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़कर गुणनखंड करके हल करना। तो उसके लिए हम पहले और अंतिम का जब गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 1x स्क्वायर। तो माइनस 1 आया हुआ है, तो माइनस कहेगा कि मेरा एक पार्ट प्लस हो, एक पार्ट माइनस। अब प्लस माइनस को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। अरे बात समझ में? प्लस माइनस विपरीत चिन्ह होते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं। तो जब गुणा किया हमने तो आया -1, यही ना आया, -1 ही तो आया है, -1x स्क्वायर आया हुआ है। तो ये माइनस कहेगा कि मेरा एक पार्ट प्लस हो, एक पार्ट क्या हो, माइनस, तो घटाएंगे। अब 1 को का ऐसा 2 खंड कीजिए घटाने पर 3 आए, संभव है? संभव है जी? नहीं है। तो इसे हम लोग सीधे द्विघाती सूत्र से क्या कर देंगे, हल कर देंगे। किससे हल करेंगे बेटा इसको? द्विघाती सूत्र से। जो बीच वाले पद का अगर गुणनखंड नहीं हो रहा है तो सीधे द्विघाती सूत्र लगा के हल कर दीजिए, अगर प्रश्न में किसी विधि से हल करने के लिए नहीं कहा। समझ रहे इस बात को? इसका गुणनखंड संभव है कि नहीं है? मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर इसका गुणनखंड संभव नहीं है, तो हम द्विघाती सूत्र से इसको हल कर लेंगे। द्विघाती सूत्र को हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करके a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर समीकरण, ध्यान से बेटा। अरे बेटा इसे हमें पूर्ण वर्ग नहीं बनाना है ना, हमें द्विघाती सूत्र से हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाने की कंडीशन में हम लोग
अचर पद को भेजते हैं। लेकिन हमें पूर्ण वर्ग नहीं बनाना है, हमें सीधे सूत्र से हल कर देना है। तो सूत्र से हल करने के लिए उसे मानक रूप में लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, तो उसी रूप में लिखा गया है। अब इसी की तुलना करके हम क्या करेंगे, a, b और c का मान ज्ञात कर लेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर। समझ रहे हैं इस बात को ना? सूत्र से हमें हल करना है। तो यहाँ से a का मान क्या होगा 1 और b का मान -3 और c का मान -1। a b c का मान हमें प्राप्त हो गया, a b c का मान मिल गया कि नहीं मिल गया हमें? अब सीधे हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, द्विघाती सूत्र का। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग द्विघाती सूत्र के प्रयोग से। तो द्विघाती सूत्र हम लोग का क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही मेरा बेटा द्विघाती सूत्र है। इसी सूत्र में हम लोग a, b और c का मान रख देंगे। देखिए चिन्ह सहित मानों को रखा जाता है। सूत्र में जो चिन्ह है वह बदलना नहीं चाहिए। ये सूत्र का क्या है, माइनस है, तो ये सूत्र में जाएगा। यहाँ मान रखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा, लिख देंगे यहाँ पर सूत्र में a, b तथा c का मान रखने पर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, सूत्र में पहले ही है तो माइनस, और b का मान -3 है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 है और c का मान -1। आ रही बात समझ में? अपान 2a, 2 इंटू 1। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो बताओ? हमने बस अभी तक कुछ नहीं किया। मैंने दिए हुए समीकरण को द्विघाती समीकरण के रूप में बदला, मानक रूप में। उसकी मैंने तुलना करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a b c का मान निकाला, और मैं उसको हल करने के लिए द्विघाती सूत्र के प्रयोग से, द्विघाती सूत्र में हमने क्या कर दिया, a b c के मान को रख दिया। समझ रहे हैं इस चीज़ को? आ रही बात समझ में? अब उसे कर लेंगे कैलकुलेट। जब ये कैलकुलेट होगा तो x इज इक्वल टू, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ये हो जाएगा हमारा +3, ये प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस का 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, भाई 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 अपान 2 इंटू 1, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बस हमने कैलकुलेशन किया है, गुणा किया गया है, वर्ग किया गया, यही ना हुआ है जी। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि जोड़ना है, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 13, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 ही तो होगा, अपान में क्या हो गया ये 2। तो ये द्विघाती सूत्र से हमारा हल हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस चिन्ह लेना है। आ रही बात समझ में? बेटा वहाँ बैठ जाओ चेयर पे। एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस यानी पॉजिटिव लेने पर क्या दिक्कत है? दिख नहीं रहा है? यहाँ देखिए, बातों को सुनेंगे। हमने कहा कि प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस लेंगे हम लोग
तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट ओवर 13/2। इसी को हम यहाँ लिख लेंगे, यक्स इज इक्वल टू 3 प्लस रूट ओवर 13/2। इसको हम लोग और अधिक कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। उसको हम लोग चिन्ह के साथ क्या करते हैं, लिख लेते हैं, जुट नहीं सकता। तो ये इससे अधिक कैलकुलेट नहीं होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, ऋण चिन्ह को ले लेंगे। तो माइनस नेगेटिव लेने पर तो बस यहाँ माइनस हो जाएगा, यक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो यक्स के दो मूल हमको प्राप्त हो गए, एक 3 प्लस अंडर रूट 13 और एक 3 माइनस अंडर रूट 13/2। कोई दिक्कत है, लिख लेंगे कि अतः द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः 3 प्लस रूट ओवर 13/2 तथा 3 माइनस रूट ओवर 13/2 हैं। आ रही बात समझ में, कर जाइए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग का कह रहा है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/13। फिर कहा है कि x इज नॉट इक्वल टू -4, 7। ये कंडीशन क्या बता रहा है कि x का जो मान है वह -4 नहीं आना चाहिए और 7 नहीं। क्यों? अगर -4 आएगा और आप यहाँ पर रख देंगे -4 को, तो -4 और +4 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1/0 और 1/0 क्या है, अपरिभाषित है। तो ये समीकरण ही आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। +7 लेंगे, यहाँ रखेंगे तो 7 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 0, तो 1/0 ये भी हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसलिए x का जो मान है ना वह -4 होना चाहिए और ना ही 7, बाकी उसको छोड़कर जो भी आए। आ रही बात समझ में? तो हम इस समीकरण को हल करेंगे। ये है हमारा 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। 11/30। जब भी ऐसा सीन बनता है हम लोग हर का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? हर का एलसीएम। दोनों अलग अलग पद दिख रहे हैं, ये x + 4 है और ये x - 7। इनका हम लोग कर लेते हैं आपस में गुणा। तो आपस में गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वही क्या हो जाता है, उनका एलसीएम। क्या हो जाएगा? वही हम लोग का एलसीएम। तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग इनका। तो देखिए x + 4 में गुणा कर लेंगे किसका, x + 7, x - 7 से। तो x + 4 इंटू x - 7। आ रही बात समझ में? गुणनफल के रूप में लिख लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा। फिर हम x + 4 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाई एलसीएम लेने के बाद भाग ही तो करते हैं, तो भाग किए तो ये करके मिल गया x - 7। x - 7 का 1 में गुणा होगा तो x - 7 होगा। बोलिए, ये मेरा हो गया माइनस। मैं जब x - 7 से इसमें भाग करूंगा तो x - 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, x + 4। x + 4 का जब 1 में गुणा होगा तो लिखेंगे x + 4। ये ब्रैकेट रखेंगे बेटा, माइनस है, चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित होगा। इज इक्वल टू 11/30, 11/30। अब ऊपर ब्रैकेट्स को तोड़ देंगे और नीचे कर लेंगे क्या, गुणा। अरे बात समझ में? तो ये हो जाएगा हमारा x - 7। ये दोनों चिन्हों को बदल देगा, तो ये -x और ये -4 अपान x का x में गुणा होगा तो x², प्लस का माइनस में हुआ तो माइनस, x का 7 में हुआ तो 7x, प्लस का प्लस में हुआ तो प्लस, 4 का x में हुआ तो 4x, प्लस का माइनस में हुआ तो माइनस, 4 7 जा 28 इज इक्वल टू 11/30। हम यहाँ देख रहे हैं कैलकुलेशन में कि x से x मेरा कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह होते हैं और उनको घटा लेते हैं तो 0 हो जाएगा। ऊपर बच जाएगा हमारा -7 और -4, तो -7 - 4 मिलके -11 होगा। अपान नीचे आएंगे हर में, तो ये x², ये माइनस और ये क्या है, प्लस, दोनों सजातीय पद है ना, लाइक टर्म्स। तो ये माइनस और ये प्लस तो घटा लेंगे, यहाँ माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, और 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x - 28 इज इक्वल टू 11/30।
अब देखो बेटा, यह भी जो पक्ष है अंश बटे हर में है, ये भी पक्ष अंश बटे हर में है, तो मैं अंश से अंश में भाग कर सकता हूँ। तो 11 इकने 11 और 11 इकने 11, यहाँ -1 बच गया। ये हो जाएगा -1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। अब हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ताकि यह द्विघात समीकरण के मानक रूप में बदल सके। पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अपने ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में रखिए। तो त्रिया गुणा कर लेंगे, तो इस पूरे से जब 1 में गुणा होगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, यही रह जाएगा। और जब -1 से 30 में गुणा होगा तो हो जाएगा -30। तो इसको हम लोग लेफ्ट में लिख लेंगे और इनको राइट में। त्रिया गुणा करके एक, जब गुणा करेंगे हर से अंश में तो एक पक्ष में लिख लेंगे, और इसके अंश से हर में करेंगे तो एक पक्ष में। तो गुणा करके यहाँ लिख लेंगे हम लोग। तो इसका जब 1 में गुणा होगा तो यही रह जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू, जब -1 का गुणा होगा 30 में तो हो जाएगा -30। उठा लाएंगे इधर, अभी भी वो अपने मानक रूप में है नहीं है, मानक रूप में तब होगा जब इज इक्वल टू 0 होगा। उठा लाएंगे इसको इधर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर क्या है 0। कैलकुलेशन यहाँ पर हमारा बच रहा है अभी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि +2 आएगा? +2 आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आएगा देखिए, ये माइनस और ये प्लस तो घटा देंगे, विपरीत चिन्हों को घटा देते हैं। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस चिन्ह आएगा, और 30 में से जाएगा 28 तो बचेगा 2। अरे ये बात समझ में, बराबर 0। अब ये मेरा बन गया द्विघात समीकरण। अब मुझे इसे हल करना है। हल करने के लिए मेरे पास 3 विधि है। एक तो बीच वाले पद को तोड़ करके यानी गुणनखंड करके, दूसरा पूर्ण वर्ग से, और तीसरा द्विघाती सूत्र से। तो मैं सबसे पहले पहला लगाऊंगा, बीच वाले पद को तोड़ने वाला। अगर लग जाएगा तो मैं उसे हल कर दूंगा। तो उसके लिए पहले और अंतिम का चिन्ह सहित क्या होगा, गुणा। तो मैं जब चिन्ह सहित गुणा करूंगा तो मेरा आएगा +2x स्क्वायर। बेटा ये प्लस कहता है कि मेरे जो दोनों खंड हों, दोनों पार्ट हों, वह या तो धनात्मक हों या तो ऋणात्मक। तो दोनों प्लस हों या दोनों क्या हों, माइनस। डिसाइड जिसे टूटना है, इस बीच वाले पद को ही हमें तोड़ना है। तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो दोनों जो इसके खंड होंगे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। अब दोनों ऋणात्मक होंगे तो समान चिन्ह है कि नहीं है भाई, माइनस और माइनस क्या है, समान चिन्ह। तो समान चिन्ह को जोड़ते हैं, यानी हम 2 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने पर क्या है, 3x आ जाए, 3 आ जाए। क्या आ जाए बेटा, 3। इस समझ में आ रही है बात। पहले पद का अंतिम पद में गुणा हुआ तो आया +2x स्क्वायर। ये प्लस कहता है कि जो मेरे 2 खंड हों, मैं जिसमें टूटूं, वह या तो दोनों धनात्मक हों या तो दोनों ऋणात्मक। डिसाइड यह करता है जिसे टूटना होता है। भाई इसको तोड़ करके इनके बराबर ही तो लाना है। तो टूटना इनको भी है, टूटना उनको भी है, लेकिन डिसाइड यह करेंगे कि मेरा चिन्ह क्या होगा। तो ये माइनस है तो दोनों पार्ट कैसा होगा, माइनस। तो माइनस माइनस का मतलब होता है समान चिन्ह, और समान चिन्हों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समान चिन्हों को जोड़ते हैं। अरे बात समझ में। तो मैं 2 का ऐसा खंड करूं कि जोड़ने पर क्या है, 3। तो 2 एकने 2, हमें खंड प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। 2 1 जा 2, तो एक 2 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। यानी x यहाँ पे आ गया तो 2x, और यहाँ पर x आएगा तो 1x होगा। हम वो लोग 1x नहीं लिखते, केवल क्या लिखते हैं, x। तो हमें इसका खंड आसानी से मिल गया। हम इसी विधि से क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में, आ रहा समझ में। अब बना लेंगे जोड़ा। क्या बनाएंगे बेटा हम लोग, जोड़ा, पेयर बना लेंगे। इन दोनों पदों को एक साथ लेंगे, इन दोनों पदों को। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x हुआ, यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा प्लस x, ये -2 इज इक्वल टू 0। जोड़ा बनाने के बाद हम लोग कॉमन निकालते हैं बेटा। तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सभी लोगों को x दिख रहा है, तो x बाहर हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा x -2 माइनस, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ से 1 कॉमन होता है। 1 कॉमन होता है तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी x -2 इज इक्वल टू 0।
जैसे ही हमने जोड़े से कॉमन निकाला हमें फिर कॉमन दिख गया x माइनस 2, दोनों पदों में है कि नहीं बेटा? तो x माइनस 2 को हम कॉमन कर लेंगे, तो बेटा यहाँ बच जाएगा x और माइनस यहाँ बच जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। दो बहुपदों का गुणनफल क्या है? 0 के बराबर है, तो या तो पहली 0 होगी, नहीं तो दूसरी 0 होगी, या तो दोनों 0 होगी। अरे बात समझ में? तो हम दोनों 0 लेते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर यहाँ से कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तथा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस बात से सहमत है कि नहीं आप लोग? मैंने कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, पहला भी 0 होगा, दूसरा भी 0 होगा। आ रही बात समझ में? अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो इस माइनस 2 को भेज दिया हमने उधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +2, और यहाँ से माइनस 1 को भेज दिया तो x बराबर +1। x के दो मूल मिले हमको, कोई दिक्कत? लिख देंगे यहाँ पर कि अतः द्विघात समीकरण हमारा दिया क्या गया है? तो 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30 के मूल क्रमशः 2 तथा क्या है? 1 है। इस प्रश्न में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? किसी भी स्टेप में पूछ लीजिए। आ रहा है समझ सबको? यहां से हाँ, क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4th। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों में, हम लोग उम्र को वर्षों में ही गिनते हैं, काउंट करते हैं, बताते हैं। आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में जो वार्ता हुई है वह किसकी है? रहमान की। रहमान के उम्र पर बातें हुई हैं। उसमें 2 कंडीशन दिया है, एक तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, और फिर हुआ है 5 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में। ठीक है, उम्र का जो क्या है? व्युत्क्रम है। 3 वर्ष पहले उम्र का व्युत्क्रम, 5 वर्ष बाद उम्र का व्युत्क्रम, उन दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है? 1/3। तो अब हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कभी भी आपको उम्र वाला क्वेश्चन मिले, कभी भी, तो सबसे पहले उसमें हम लोग आज की उम्र मानते हैं। आज यानी वर्तमान की। वर्तमान की मान लेंगे तो पूर्व यानी पहले की भी उम्र ज्ञात कर लेंगे। वर्तमान पता है तो बाद यानी पश्चात वाली भी उम्र क्या होगी? पता चल जाएगी। अगर मैं कहूँ कि आज मेरी उम्र 26 वर्ष की है, तो आज से 3 वर्ष पहले कितनी होगी भाई? 26 माइनस 3, 23 की ना हम होंगे। और मैं कहूँ कि आज से 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 31 वर्ष के जोड़ लेंगे उसमें। तो पूर्व कहेगा तो वर्तमान में से उसको घटा देंगे, और बाद कहेगा तो उसको जोड़ देंगे। लेकिन मानेंगे कौन सी आयु हम लोग? वर्तमान आयु। तो मान लेंगे हम कि माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान मान लिया हमने। अब कंडीशन पे चलेंगे। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का क्या? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उसको क्या करते हैं? क्रम को बदल देते हैं। जैसे 5/3 हो तो इसका जो व्युत्क्रम होगा 3/5 हो जाएगा। तो पहले 3 वर्ष पूर्व की उम्र तो निकालें। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो अभी रहमान कितने का है? x का। तो 3 वर्ष पहले कम ही तो होगा, तो x माइनस क्या हो गया? 3 वर्ष। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा बेटा? x माइनस 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो देखिए इस x माइनस 1 अंश बटा हर करते हैं तो बटा में 1 होगा। ठीक है, हाँ बेटा, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। यहाँ आइए।
x माइनस 3 बटा में क्या कर लेंगे 1 और इसे क्रम को बदल देंगे, तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा 1/x माइनस 3। तो ये होगा इसका व्युत्क्रम। तो उसको देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद कहा गया इसमें कि अब से 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात देख लें हम लोग। तो पश्चात का मतलब क्या होता है बाद। बाद के लिए क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो लिखेंगे तथा 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात को ही बेटा बाद भी कहा जाता है। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु। तो अभी यक्स का है, 5 वर्ष बाद उसकी उम्र बढ़ जाएगी, तो प्लस क्या कर लेंगे 5 वर्ष। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब प्रश्नानुसार ये कहा गया है कि इसका व्युत्क्रम अधन इसका व्युत्क्रम। भाई 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अधन अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी इसका व्युत्क्रम प्लस इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/3। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसका व्युत्क्रम। तो 1 में यक्स माइनस 3 होगा, आप प्लस इसका व्युत्क्रम 1 में यक्स प्लस 5 होगा, बराबर कितना है बेटा। किस बच्चे को ये लाइन समझ नहीं आया। प्रश्न में आपके कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो 3 वर्ष पहले उसकी आयु ये है, अब से 5 वर्ष बाद ये है, उसका व्युत्क्रम होगा 1/x माइनस 3 और इसका व्युत्क्रम होगा 1/x प्लस 5। दोनों को जब मैंने जोड़ा तो किसके बराबर हो गया 1/3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है किसी को। अब ये बिल्कुल पिछला जैसा क्वेश्चन है कि नहीं है, इसका एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे। तो दोनों डिफरेंट है, एलसीएम में दोनों का क्या लिख लेंगे गुणनफल का रूप, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। बेटा ये बात समझ में आ रही। इससे भाग करेंगे तो ये x माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 1 का गुणा होगा तो x प्लस 5 होगा, ये प्लस, ठीक है। इससे भाग करेंगे तो ये x प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 3। x माइनस 3 का 1 में गुणा होगा तो x माइनस 3 होगा। मैंने यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग नहीं किया क्योंकि बीच वाला चिन्ह क्या है प्लस है। अगर माइनस होता तो मैं ब्रैकेट का प्रयोग करता। बराबर 1/3। मैं नीचे गुणा कर लूँगा, ऊपर कैलकुलेशन कर लूँगा। तो यक्स यक्स मिलके 2x, आप प्लस में से माइनस गया तो बचा प्लस का 2, तो प्लस का 2 बटे में गुणा कर लेंगे पहले पद से दोनों पदों में चिन्ह सहित, तो x² प्लस 5x माइनस 3 से चिन्ह सहित, तो माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। चलते हैं आगे। ये हमारा ऊपर ज्यों का त्यों रहा, 2x प्लस में 2 बटे में नीचे देख लेंगे हम लोग, तो ये x², तो x² हुआ। ये प्लस और ये माइनस तो घटा देंगे, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस 2x आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2x। और ये है माइनस 15, भाई माइनस 15 ही लिखा गया है, माइनस 15 बराबर 1/3। अब हम कर लेंगे तिर्यक गुणा। ये भी अंश बटे हर में है, वो भी अंश बटे हर में, क्या कर लेंगे अब तिर्यक गुणा। तो इसका इसमें गुणा करके इस साइड लिख लेंगे और इनका इसमें गुणा करके इस साइड, यानी एक तिर्यक गुणा एक साइड में होता है, दूसरा तिर्यक गुणा दूसरे साइड में। तो इसका जब 1 में गुणा होगा तो यही हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू, इस 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 दूना 6x होगा, अब प्लस 3 दूना 6 होगा। अब सबको उठा लाएंगे इधर, है कि नहीं, मानक रूप में बदलने के लिए खींच लाए सबको। तो ये x², आइए प्लस 2x, इसको लाएंगे माइनस 6x, ये माइनस 15 और ये माइनस 6 बराबर क्या बेटा 0। करेंगे कैलकुलेशन, तो x², ये देखो प्लस और माइनस तो घट जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 6 में से गया तो बचा कितना 4, और x ये दोनों माइनस है। माइनस और माइनस समान चिन्ह होते हैं, समान चिन्हों को जोड़ते हैं और चिन्ह ही आता है, तो माइनस माइनस है तो माइनस आएगा, दोनों को जोड़ने क्या हो जाएगा 21 बराबर 0। मैंने कहा कि इबारती प्रश्न को हल करने के लिए बीच वाले पद को 2 खंडों में तोड़ेंगे। उसके लिए प्रोसेस क्या है, पहले का अंतिम पद में चिन्ह सहित गुणा। तो जैसे ही आपने गुणा किया आपने देखा कि माइनस 21x² आया,
ये माइनस कहता है कि मेरा एक पार्ट प्लस हो और दूसरा पार्ट माइनस हो। प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह होते हैं। अगर यहाँ भी ध्यान दोगे तो गुणनखंड करना सीख लोगे। समझ रहे हो? प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह होते हैं और उनको हम लोग घटाते हैं। विपरीत चिन्हों को क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है, तो घटाएंगे तो एक संख्या बड़ी और एक संख्या क्या होगी? छोटी होगी। अब किसका चिन्ह धनात्मक होगा, किसका ऋणात्मक होगा, ये डिसाइड करेगा बीच वाला। माइनस आया हुआ है तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वो माइनस होगी और छोटी वाली क्या होगी? 21 का ऐसा 2 खंड करे, घटाने पर 4 आए तो 7 त्रिका 21, 7 यानी -7 होगा, अब +4 होगा, सॉरी +3। हाँ, सावधानी हटी। तो -7 और +3, x एक यहाँ चला आया, x एक यहाँ चला गया। कोई दिक्कत? हमने 2 खंडों को पता कर लिया, यहाँ पर लिख देंगे। पहले मैं प्लस लिखूं कि माइनस? पहले माइनस लिखेंगे तो कैलकुलेशन में समस्या नहीं आएगी। ये हो जाएगी x² -7x + 3x -21 = 0। अब हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। तो x² -7x एक साथ प्लस 3x -21 = 0। इसमें से कॉमन क्या है? x बच गया, x -7 प्लस यहाँ क्या कॉमन है? 3 एक 3 3 7 21 नहीं होता है जी, काहे नहीं आवाज़ आ रहा है? 3, ये हो जाएगा x -7 = 0। जैसे ही हमने जोड़े से कॉमन निकाला फिर से कॉमन मिला, नहीं कॉमन मिल रहा है जी, कॉमन कर जाएंगे x -7 को, तो यहाँ से x -7 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो x -7 कॉमन हुआ तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया प्लस में 3, तो बच जाएगा x + 3 = 0। फिर वही वार्ता कि 2 पदों का गुणनफल शून्य है, तो या तो पहली शून्य नहीं तो दूसरी शून्य या तो दोनों शून्य। तो हम यहाँ दोनों शून्य लेंगे तभी तो मान निकलेगा। लिख देंगे यहाँ से कि x -7 = 0 तथा x + 3 = 0। यहाँ से x का मान हो जाएगा +7, भाई -7 को भेजेंगे तो +7 हो जाएगा, और बेटा यहाँ से भेजेंगे तो x = -3। अब मैं x के किस मान को लूँ, किसको छोड़ दूँ? मैं माइनस को क्यों छोड़ दूंगा? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का उम्र ऋणात्मक नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो x बराबर ले लेंगे 7, यानी रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी? 7 होगी। रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी? 7 वर्ष होगी ना। ले देंगे अतः, अभी यहाँ पर देखिए एक चीज़ और सिखा रहा था, रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। अब देखिए मैं कैसे चेक करूं कि मेरा उत्तर सही है? तो जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई कराइए। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो अभी 7 वर्ष का है तो 3 वर्ष पूर्व कितने का रहा होगा? 4 वर्ष का। भाई अभी 7 का है तो 3 वर्ष पहले 7 में से 3 कम हो जाएगा, 4 होगा। ठीक, और अब से 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 7 वर्ष क्या है अभी आज, 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 7 + 5 12 होगा ना जी, तो 12 हो गया। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4। इसका क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4 धन 1/12, एलसीएम 12 होगा। 4 तिहाई 12, 3 प्लस 12 ही कने 12, 1 4 बटे क्या हो गया? 12, 4 ही कने 4 तिहाई 1/3। आया कि नहीं आया? तो आप ऐसे अपने कंडीशन को चेक भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत इस प्रश्न में? तो कर जाइए। और आज के इस लेक्चर में हम लोग का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ? कंप्लीट हुआ।